ये कहानी उस खिलाड़ी की है जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, बाकी बच्चों की तरह कार्टून देखा करता था। घर वालों ने कहा सिर्फ कार्टून देखने से बात नहीं बनेगी, हमें लाइफ में कुछ अच्छा करना है। तो बच्चे ने चेस खेलना शुरू कर दिया। दीदी ने चेस खिलाना सिखाया और दीदी को भी पछाड़ कर आगे निकल गया। दीदी को भी आज गर्व महसूस होता है। इनकी माँ जब ये सीखने के लिए जाते थे, जब ये टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते थे, लगातार प्रार्थना करती रहती थी कि मेरे बच्चे को ग्रैंड मास्टर बनाना। और आज प्रार्थना स्वीकार हुई है। इस बंदे ने कमाल कर दिखाया है। मात्र 18 वर्ष के आर प्रज्ञानंद यानी कि रमेश बाबू प्रज्ञानंद की ये कहानी है, जिसमें बहुत सारा साहस है, बहुत सारा धैर्य है, बहुत सारा परिश्रम है। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। शतरंज के चैंपियन आर प्रज्ञानंद रातों रात स्टार बन गए। ये जब 16 साल के थे तब इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट एयर थिंग्स मास्टर्स के 8वें दौर में हरा दिया था। और ये कमाल करने वाले विश्वनाथन आनंद और पी हरिकृष्णा के बाद तीसरे इंडियन बने थे जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन कार्लसन को हराया। 10 अगस्त 2005 को चेन्नई में पैदा हुए रमेश बाबू प्रज्ञानंद, जो कि 3 साल की उम्र से ही चेस खेलना शुरू कर चुके थे। रमेश बाबू प्रज्ञानंद यानी कि आर प्रज्ञानंद के पिता रमेश बाबू बैंक में जॉब करते थे। उन्हें पोलियो हो गया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बच्चों को अच्छे से आगे बढ़ाया, उनको पढ़ाया लिखाया। आर प्रज्ञानंद की जो बड़ी बहन है वैशाली, उनको भी चेस बहुत पसंद था और उन्हें देखकर ही प्रज्ञानंद ने खेलना शुरू किया। रमेश बाबू प्रज्ञानंद जो कि इस वक्त दुनिया में नाम कमा चुके हैं, उनकी कहानी को थोड़ा अगर आप समझें तो सबसे पहले तो माँ की ममता की बात करता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको 5 बड़ी लर्निंग्स बताऊं आर प्रज्ञानंद की लाइफ से, उनके इस छोटे से करियर से जिसमें उन्होंने बहुत सारे सितारे कमा लिए हैं। आर प्रज्ञानंद की जो माँ है उनके बारे में आप उनके प्रज्ञानंद के किसी भी कोच से पूछ लीजिए, साथ खेलने वाले खिलाड़ियों से पूछ लीजिए, वो सब कहेंगे कि उनकी माँ ने ही उन्हें महान खिलाड़ी बनाया है। बहुत बड़ा रोल है उनका। चाहे उनको क्लास के लिए ले जाना हो, ये कंफर्म करना हो कि घर पर प्रैक्टिस के लिए सब कुछ सही माहौल है कि नहीं है, या घर से हजारों मील दूर घर का खाना जो है आर प्रज्ञानंद को बच्चों को खिलाना हो। नाग लक्ष्मी इनकी माँ का नाम है, जिनकी पूरी लाइफ आर प्रज्ञानंद और उनकी बहन जो वैशाली हैं उनको ग्रैंड मास्टर बनाने के सपने में बीत गई है। जो उनकी माँ हैं वो कहती हैं कि प्रज्ञानंद के खेलने वाले अखाड़े इतने शांत होते हैं, वहां पर बिल्कुल शांति होती है। मैं हमेशा डरती हूँ कि लोग मेरे दिल की जो तेज धड़कन है उसको ना सुन लें, क्योंकि दिल बहुत तेज धड़क रहा होता है। बच्चे के लिए लगातार प्रार्थनाएं कर रही होती हूँ, इतने शांत माहौल में कहीं मेरे दिल की धड़कन ना सुनाई दे जाए, इतना डरती हूँ। कहती कि मैं अपने बेटे के किसी भी गेम के दौरान उससे आंखें नहीं मिलाती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो ये जाने कि उसकी माँ इस वक्त क्या महसूस कर रही है। चेन्नई में ब्लूम चेस अकेडमी है, उसके एस थियागराजन जो कि आर प्रज्ञानंद के पहले कोच थे, वो कहते हैं कि नाग लक्ष्मी यानी कि प्रज्ञानंद की मम्मी जब टूर्नामेंट में आती थी तो एक कोने में बैठ जाती थी और अपने बेटे के खेल खत्म होने तक प्रार्थना करती रहती थी। कहते हैं कि जब सिर्फ आर प्रज्ञानंद 7 साल का था तो हर गेम के दौरान वो प्रेयर करती थी, चाहे टूर्नामेंट का लेवल कोई भी हो, वो प्रार्थना करना नहीं भूलती थी। शतरंज की जो कोचिंग है, उसकी जो क्लासेस हैं, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक होती थी। और कहते हैं कि उसके बाद भी मैं उन्हें 3-4 घंटे का होमवर्क देता था। शाम 7 बजे के बाद भी वो घर पर कोचिंग करते रहते थे और इस सब में उनकी माँ जो है हमेशा उनके साथ होती थी। और रात में 10 बजे के आसपास जब ये कोचिंग बच्चों की पूरी हो जाती थी, चेस की ट्रेनिंग पूरी हो जाती थी, तब जो है उनकी माँ घर के बाकी काम निपटाती थी। प्रज्ञानंद और उनकी बहन टूर्नामेंट के लिए जब भी ट्रैवल करते हैं तो नाग लक्ष्मी यानी कि जो इनकी माँ है वो एक इंडक्शन स्टोव और 2 स्टील के बर्तन साथ लेकर जाती हैं ताकि बच्चों के लिए रसम और चावल बना सके। चेन्नई में जो इनका परिवार रहता है, कहते हैं कि हम जहां भी ट्रैवल करते हैं हम सबसे ज़रूरी चीज़ है घर का खाना, उसे ले जाना नहीं भूलते। तो घर का खाना कैसे बनाया जाए उसके लिए इंडक्शन स्टोव और बर्तन भी साथ में लेकर के जाते हैं। तो कह रहे हैं कि इस बार भी जब ये गए चैंपियनशिप के लिए, वर्ल्ड कप के लिए, तो इनकी माँ ने सबसे पहले अपने सामान में चावल, एक चावल का कुकर और मसाले जो हैं वो पैक किए थे, क्योंकि उनकी माँ कहती हैं कि जब भी अपना फेवरेट फूड खाते हैं तो आपको बड़े कंपटीशन के लिए लड़ने के लिए तैयार होने के लिए बहुत सारी मदद मिलती है। तो ये माँ का प्यार है जो लगातार निरंतर आर प्रज्ञानंद के साथ है। सबसे पहली लर्निंग जो कि आर प्रज्ञानंद की लाइफ से, उनके छोटे से करियर से मिलती है, वो है कैसे आप डिस्ट्रैक्शंस को डिस्ट्रैक्ट कर दें। आर प्रज्ञानंद बचपन में बाकी बच्चों की तरह कार्टून देखते थे, बड़ा उनको मजा आता था कार्टून देखने में। तब उनकी माँ ने उन्हें कहा कि बेटा सिर्फ इससे लाइफ नहीं बनेगी, आपको शतरंज जो है उसे खेलने में मजा आएगा, आप एक बार खेल के देखो। तो शतरंज की क्लास में इनको एडमिशन दिला दिया और कहते हैं कि इनके घर में शायद ही कभी टीवी जो है खुला हो। आर प्रज्ञानंद की माँ ने भी कहा कि वो घर में काफी शांति बना के रखती हैं ताकि वो जो चेस का माहौल है वो लगातार बना रहे, बच्चों को कॉन्सेंट्रेट करने में मदद मिल सके। वो कहते हैं यहाँ तक कि घर के जो मेहमान हैं उनसे भी जो पार्किंग एरिया है घर का, वहाँ पर जहाँ कार पार्क होती है वहाँ पर मिल लेती हूँ ताकि बच्चों को डिस्टर्बेंस ना हो।
तो डिस्ट्रैक्शंस को कैसे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये आर प्रज्ञानंद की फैमिली हमें सिखाती है। दूसरी बड़ी लर्निंग जो कि आर प्रज्ञानंद सिखाते हैं, और सिर्फ आर प्रज्ञानंद ही नहीं बल्कि हर चेस का प्लेयर हमें सिखाता है कि लाइफ में पेशेंस जो है वो सबसे बड़ा गुण है। धीरज रखना सीखना चाहिए। आपको बहुत जल्दी कई बार निराशा होने लगती है, आपको लगता है कि मेरी लाइफ में सही नहीं चल रहा है। अगर आपकी लाइफ में पेशेंस है, अगर आपने धैर्य का हाथ पकड़ा हुआ है, तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि पेशेंस जो है वो सबसे बड़ा वर्च्यू है। प्रज्ञानंद ने अपने खेल में धैर्य बना के रखा है, कभी भी किसी भी चाल को चलने में, डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं दिखाई है, और इसीलिए आज वो चेस की दुनिया में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर चुके। तीसरी बड़ी लर्निंग जो कि आर प्रज्ञानंद से सीखने को मिलती है, प्लानिंग बहुत जरूरी है। बड़े बड़े प्लान्स बनाएं और उन्हें एग्जीक्यूट करते चले जाएं तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। अगर आप किसी भी चीज को पाना चाहते हैं, अगर आपके पास में कोई प्लानिंग नहीं है, योजना नहीं है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। आर प्रज्ञानंद आज दुनिया में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर में से एक बन चुके हैं, और यहाँ तक कि वर्ल्ड कप जो है चेस का, उसके फाइनल में पहुंचे हैं, रनर अप रहे हैं। वो सिखाते हैं कि वो हर मैच के लिए, टूर्नामेंट के लिए अपनी प्लानिंग बनाते हैं अपने टीचर्स के साथ, कोचेस के साथ, और स्पेशली जो उनके बचपन से जो कोच हैं ग्रैंड मास्टर आरबी रमेश, उनके साथ मिलकर के उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग्स बनाई हैं। और चेस के गेम में प्लानिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और सिर्फ चेस का गेम नहीं, लाइफ के गेम में भी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चौथी बड़ी लर्निंग जो आर प्रज्ञानंद की लाइफ से मिलती है वो है ऑलवेज बी रेडी टू लर्न। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। आर प्रज्ञानंद, जैसा मैंने बताया कि कार्टून बाकी बच्चों की तरह उनको बड़ा पसंद था, लेकिन घर वालों ने कहा कि ये नहीं, कुछ और सीखते हैं, तो उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने वही सीखना शुरू किया जो आसपास का माहौल उन्हें सिखाना चाह रहा था। उनकी सिस्टर वैशाली ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उनकी माँ नागलक्ष्मी जी ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है, बहुत उनका योगदान है, उनका बहुत सारा त्याग है। और ये बताता है कि आपके आसपास के माहौल को आप बहुत बेहतर अगर बना लें खुद से तो बढ़िया बात है, वरना जो आपके आसपास के लोग हैं उनको भी समझना चाहिए कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करें जिससे कि हमारे घर के बच्चे जो हैं, हमारे घर के जो यंगस्टर्स हैं, वो कमाल करके दिखाएं। तो ये आर प्रज्ञानंद की फैमिली भी हमें सिखाती है कि हम ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करें जिससे कि हमारे घर के जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो कमाल करके दिखाएं। सेम एनवायरनमेंट आर प्रज्ञानंद की फैमिली ने तैयार किया। तो भाई बहन हो, दोस्त हो, लगातार आप इंस्पायर करते चलिए अपनों को, और कहिए कि आप कमाल कर सकते हैं। अगर आप उन्हें थोड़ा सा भी पुश करते हैं, आई एम श्योर वो सीखेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो सीखता रहता है वो कभी रुकता नहीं। और आखिरी सबसे बड़ी लर्निंग आर प्रज्ञानंद से सीखने को मिलती है, साहसी बनिए। जीवन में गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो ये जो शायरी है, जो शेर है, ये सबकी लाइफ में इंप्लीमेंट होता है। हर किसी को हार का सामना करना पड़ता है। आर प्रज्ञानंद को भी कई बार हार मिली है, लेकिन उन्होंने हर हार से सीखा है। वो अपने कोच को कहते थे कि मैं हारा नहीं हूं, मैंने आज सीख लिया। और उनके जो कोच हैं आरबी रमेश, वो हमेशा इस बात की तारीफ करते हैं कि आर प्रज्ञानंद हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलता है और पिछली मिस्टेक से सीखता हुआ चलता है। और किसी भी कॉम्पिटिटर को किस तरीके से चतुराई से हराना है, ये प्रज्ञानंद दुनिया को सिखाते हैं। तो पुरानी गलतियों को दिमाग में मत रखिए, उनसे सीखिए और आगे बढ़ जाइए। वो जो लर्निंग है उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। हो सकता है कि वो कमाल नहीं हो पाया, हो सकता है कि काफ़ी लोगों को बुरा लगा कि हम जीत नहीं पाए वर्ल्ड कप चेस का, लेकिन कोई बात नहीं। इस फाइनल तक पहुंच करके रनर अप बन के आर प्रज्ञानंद ने दुनिया को बता दिया है कि ये खिलाड़ी बहुत लंबे समय तक यहाँ रहने वाला है और भारत को बहुत सारी जीत आगे दिलाने वाला है। 18 वर्ष की उम्र में जो दुनिया के चैंपियन हैं मैग्नस कार्लसन, उनके सामने पहुंच जाना और उस मामले को सिर्फ एक दिन नहीं 2 दिन तक उस मैच को लेकर के जाना, ये बताता है कि इस बंदे में बहुत दम है। तो इंडिया का झंडा बुलंद रहने वाला है। बहुत सारी शुभकामनाएं आर प्रज्ञानंद को, उनकी फैमिली को। और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं आर प्रज्ञानंद, जिनका परिवार हमें सिखाता है कि हम अपनी वैल्यूज को ना छोड़ें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें हार्ड वर्क के साथ, तो सक्सेस हमें डेफिनेटली मिलेगी। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसे याद रखिए और देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।